वर्क फ्रॉम होम के चलते मतलब वर्क लाइफ की बैलेंस की जो धज्जियां उड़ी हैं, आई नो दैट, क्योंकि मेरा भी कुछ यही हाल है। पता ही नहीं लगता कि पर्सनल लाइफ कहाँ है, वर्क लाइफ कहाँ है। लेकिन ऐसे में अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट लग रहा है मुझसे ज़्यादा ब्राइट इस समय वर्क फ्रॉम होम का फ्यूचर है। लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम को कैसे टैकल करें जहाँ पर हम अपनी लाइफ को भी अच्छी तरह बैलेंस कर पाएँ, ये थोड़ी देर में जानेंगे हवोवी से। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड हर दिन 8:30 बजते ही वो हमारे यहाँ शो पर जुड़ती हैं। तो आज उनसे वर्क फ्रॉम होम को कैसे बैलेंस करें लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे। एंड अभी के लिए मूड को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ए.आर. रहमान की कॉम्पोजिशन और मोहित चौहान की आवाज़ से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिल्ली 6 से वाला गाना सुनो, आता हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। देखिए, इस समय सीन ये है और रियलिटी ये है कि अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं मेरी तरह, तो शायद आपके भी दिल से यही आवाज़ निकल रही होगी कि मेरे वर्क लाइफ बैलेंस के तो लग गए, जूम कॉल झाड़ू बर्तन पोछा करते थक गए। मेरे वर्क लाइफ बैलेंस के तो लग गए, जूम कॉल झाड़ू बर्तन पोछा करते थक गए। और ये जो 2 मीटिंग के बीच में टाइम निकालकर हम जो बर्तन धोते हैं, साथ ही साथ ब्रश करने से पहले जो हम लोग 2-3 ईमेल्स चेक कर लेते हैं, इसके चलते देखिए ये जो लाइन था ना हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, वो काफ़ी एकदम ब्लर सा हो गया है। कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, सब कुछ कभी कभार मिक्स हो जाता है, बहुत बार मिक्स हो जाता है। इश्क 104.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। एंड आज इसी पे बात करेंगे। आज मेरे साथ हैं हर दिन की तरह हवोवी। शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। तो हवोवी, इस समय ये बताइए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का ना जाते हुए तो मुझे इस समय कहीं दिख नहीं रहा, तो ऐसे में अगर हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, स्पेशली दोनों जगह जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको मैनेज करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? सो अब 4 महीने हो गए हैं हमें वर्क फ्रॉम होम करते करते। एंड पैंडमिक जिस तरह से पैन आउट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, हमें पता नहीं कि कब ये वर्क फ्रॉम होम कम होगा एंड हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो रिज्यूम होने वाली है। मैं खुद एज अ थेरेपिस्ट जूम कॉल्स पे काम कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। आपने अगर मुझे कहा होता कि मैं एक विदाउट पर्सनल इंटरेक्शंस क्लाइंट्स के साथ काम करूँगी, तो मैं एक टाइम पे हंसती इस चीज़ पर ये अब मेरी ज़िंदगी हो गई है एंड इट इज़ एवरीबडीज़ लाइफ। तो जो लोग ऑफिसेज़ में काम करते हैं, जो यूज़ टू होते हैं औरों के साथ इंटरेक्शन करना और सोशल लाइफ रखना अलॉन्ग विथ कोलीग्स, क्या असर हो रहा है हमारे ऊपर। सो आई वुड से कि ऑल ऑफ द इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन अस इज़ नॉट ऑल नेगेटिव। कुछ इनफॉर्मल पोलिंग किया गया है, स्टैटिस्टिकल पोल्स, जहाँ से पता चला है कि एम्प्लॉयज़ एक्चुअली एन्जॉय वर्किंग फ्रॉम होम। आप सोचिए कि फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त मिलता है, ट्रैवलिंग का स्ट्रेस इतना कम हो गया है, हमारा ह्यूमन कनेक्शन बढ़ गया है, क्योंकि पैंडमिक के दौरान हम एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक तरह से वर्क फ्रॉम होम हमें कई सारे एडवांटेजेस दिखा रहा है, बट उसके साथ कई सारे डाउन साइड्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम आपके वर्क टाइमिंग्स इतने एक्सटेंड हो गए हैं कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच के बाउंड्रीज़ मिट गए हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वर्किंग फ्रॉम होम हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का। अगर हमारा सारा जो कम्युनिकेशन है वो रिमोट होने वाला है, तो चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेज अवेलेबल वो ज़्यादा हो सकते हैं। और जो एक कैमराडरी होता है, एक सोशलाइजेशन होता है व्हेन वी वर्क विद अदर पीपल, वो बहुत ही वो मिसिंग है। सो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स ले सकते हैं, बैक स्लैपिंग, जोक्स क्रैक करना, बर्थडे पार्टीज़ होस्ट करना, साथ में पिकनिक्स पे जाना, ये सब अब मिट गया है, अभी सब चला गया है। सो विदाउट दैट पर्सनल इंटरेक्शन, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली हम अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड महसूस कर सकते हैं एंड दीज कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ओके, लेकिन वो भी थोड़ी ही देर में आपसे ये भी जानेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के चलते, लॉकडाउन के चलते हम लोग एक अच्छे हेड स्पेस के साथ अपने फ्रेंड्स और अपने बॉस को, अपने प्रोफेशनल कलीग्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। थोड़ी देर में जानेंगे आपसे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स राइट हियर ऑन इश्क 104.8। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, आता हूं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।
इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। एंड कुछ टाइम पहले हवोवी से बात कर रहे थे, अभी भी बात कर रहे हैं हवोवी से। शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड हवोवी ने हमें बताया कि वर्क फ्रॉम होम के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन देखिए, फायदे तो हमें पता ही है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अब नुकसान को कैसे मैनेज करें, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस के चलते, वर्क फ्रॉम होम के चलते ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं हवोवी, जिससे कि हमारा हेड स्पेस काम को लेकर, काम के दोस्त को लेकर, काम में जो रिश्ते हैं उसको लेकर हमारा हेड स्पेस अच्छा रहे। आई थिंक जब ये पैंडमिक शुरू हुआ था, हम सब ने इसे एक हॉलिडे की तरह लिया था। वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम और पीपल थॉट ऑफ इट एज एन एक्सटेंडेड वर्किंग फ्रॉम होम। मगर अब धीरे धीरे इतने हफ्ते हो गए हैं और हमें पता नहीं है कि एंड इन साइट कब है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये शायद हमारे न्यू नॉर्मल का एक पार्ट होने वाला है। और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो पार्शली वर्क फ्रॉम होम, पार्शली वर्क फ्रॉम ऑफिस के सिस्टम्स डेवलप करने वाले हैं इन द फ्यूचर। तो हमारी ब्रेन्स को अडेप्ट करना पड़ेगा एक न्यू कम्युनिकेशन मेथड हमारे कोलीग्स के साथ, हमारे वर्कमेट्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, ताकि हमारा कम्युनिकेशन एज स्मूथ फ्लोइंग रहे जैसे था जब हम पर्सनली उनके साथ मिलते थे और इंटरेक्ट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ा चैलेंज जो वर्कर्स फेस करेंगे वो ये है कि किस तरह से मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व करें। आई रिमेंबर जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हुआ करती थी कई साल पहले, तो मेरा एक हमेशा एडवाइस होता था मेरे ट्रेनिंग ग्रुप्स को कि प्लीज़ जब आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हों किसी के साथ इन योर वर्किंग एनवायरनमेंट, तो एक ईमेल उन्हें मत भेजिए। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस टू फेस। अभी पैंडमिक में ऑफ कोर्स देयर इज़ नो फेस टू फेस, बट हमारे पास वीडियो कॉल्स का ज़रिया है, सो द सेम रूल्स अप्लाई। सो आई विश all the people who are working from home, all the office goers, all the people who are doing work remotely and are also doing their housework at the same time, कि आप प्लीज़ अपना मूड अपबीट रखिए एंड कनेक्शन अच्छे से बनाए रखिए औरों के साथ, एंड स्टे सेफ एट द सेम टाइम। ओके, दैट इज हवोवी, अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। हर दिन हवोवी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ती हैं इश्क 104.8 FM पर एग्जैक्टली सुबह 8:30 बजे। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऐसी बातें अच्छी लगती हैं, तो ड्यू ट्यून इन एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM इश्क 104.8 FM पर। मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस। अभी के लिए वाला गाना सुनो, आता हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।